और अपनी खास पेशकश आपकी खबर में दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि इंदौर से है, जहां होनहार वीरान के होत चिकने पात, अर्थात जो होनहार होते हैं उनकी प्रतिभा खुद ब खुद निखर कर सामने आ जाती है। ये कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है इंदौर के 11 साल के अवि शर्मा ने, जिन्होंने 11 साल की उम्र में बाल्मीकि रामायण लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें संपूर्ण रामायण से कुछ खास बातों को लिया गया है, जिसमें हिंदी के 250 छंदों को शामिल किया गया है। अभी का कहना है कि उन्हें रामायण और गीता पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें शामिल ज्यादातर श्लोक और छंद याद हो चुके हैं। पिछले साल लॉकडाउन में बाल्मीकि रामायण लिखने की शुरुआत की गई थी, जो 2 सप्ताह में अपनी स्कूल की कॉपी में इसे लिख डाला। जो उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी की प्रशंसा की और एक पत्र भी भेजा और कहा कि ऐसे बच्चों का मैं साधुवाद देता हूं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर अवि शर्मा खुद जुड़ गए हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह से इस तरह के बड़े कदम उन्होंने खुद से उठा लिए। अभी पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरह की प्रेरणा कहां से आई, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आप जिस उम्र के हैं उस उम्र में कई बच्चे बहुत कुछ करने की सोचते हैं लेकिन कई कर नहीं पाते। लॉकडाउन में ज्यादातर बच्चों को आलस भी आता है, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी। तो आपको कहां से इस तरह की प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ इस तरह का कदम उठाना चाहिए? जी नमस्कार। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन में सभी लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और बिल्कुल। ये मोदी जी ने और हमारे जो प्रसारण केंद्र है उन्होंने जो पूरी रामायण को, जो रामानंद सागर जी की रामायण है उसको प्रसारित किया गया टीवी पर। और जब मैंने वो रामायण देखी, मीन्स मैंने रामायण पहले से सुनी थी श्रुति के रूप में और मैंने पढ़ा भी था, लेकिन जब मैंने विजुअल्स में पूरी देखी और हमारे अरुण गोविल सर की, दीपिका मैम की इतनी सुंदर एक्टिंग थी कि ऐसा लग रहा था स्वयं भगवान श्री राम के दर्शन हो गए। तो मुझे जैसे ही वो रामायण खत्म हुई, मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के जो सिद्धांत हैं, जो उनके द्वारा दिए गए आदर्श हैं, वो भारत में सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं कि एक तो रामायण बहुत बड़ी है, 24,000 श्लोक, 12,000 चौपाइयां, तो इसलिए लोग नहीं पढ़ते हैं। और बहुत अलग अलग भाषाओं में है, संस्कृत, अवधी और फिर प्रादेशिक भाषाओं में है, इसलिए लोग नहीं पढ़ते। तो मुझे यहीं से प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं ऐसी रामायण लिखूं जो सभी लोग पढ़ पाए। और फिर एक दिन जब मैं सोया तो मुझे माता सरस्वती ने मेरे स्वप्न में दर्शन दिए। मुझे ऐसा लगा और उन्होंने ही मुझे मेरे मन में इंस्पायर किया। जो पहला छंद था रामायण का, विच वॉज एक्चुअली रिलेटेड टू रामजन्म, और फिर उसको बेस बनाकर, उसको अपनी इंस्पिरेशन बनाकर मैंने पूरी रामायण लिखी। अभी आपसे बात करके मुझे सच में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी 11 साल के बच्चे से बात कर रही हूँ। मुझे वाकई इस तरह से यहाँ पर चौक पे आ गई हूँ मैं, यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, ठीक है प्रेरणा तो मिल गई, तो ये क्या मुंह जुबानी भी आपको याद है? क्योंकि आपने तो फिलहाल अपनी स्कूल की कॉपी में लिख दिया, अगर मुंह जुबानी कोई सुनाने के लिए बोले तो आप उसको मुंह जुबानी सुना देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मेरी खुद की रची हुई ये रामायण है, तो मुझे इसका एक एक छंद पूरा याद है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कहीं ये उस समय बहुत ही दिव्य माहौल था और जो मैं लिख रहा था मुझे लग रहा था कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई मुझसे लिखवा रहा है, ये प्रभु की ही इच्छा थी। तो इसलिए मुझे, जी हाँ, पूरी रामायण की याद है। आप चाहे तो पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं आगे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और जाननी है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इस तरह का है जो जिसने रामचरितमानस या फिर कुछ भी लिखा हो इस तरीके से? जी एक्चुअली मेरे हिसाब से हमारे फैमिली में सभी लोग भगवान को मानते, सभी लोग रामायण भी पढ़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन आई फील तो कि मैं ही अपनी फैमिली में पहला लेखक हूँ, मैं कह सकता हूँ, और जिसने रामायण लिखी है। जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया था या फिर जब आप पूरा कर चुके थे, रामचरितमानस को लिख चुके थे अपनी कॉपी में, तो घर वालों का किस तरह का रिएक्शन था? आपके मम्मी का, पापा का, या बाकी जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका किस तरह का रिएक्शन था? तो एक्चुअली जब मैंने रामायण लिखी तो मैं तो 2 घंटे तक लिखता रहा था उस दिन, और फिर शाम को आकर मैंने मेरी माता को ये बात बताई थी, माँ को। जी। तो उन्होंने जब पूरी रामायण सुनी तो वो मुझे बताती हैं कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे।
लिटरली, और उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो ऐसा कहती हैं। और जो पिता को भी मैंने सुनाई तो ही वॉज ऑल्सो, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और फिर जब ये बात मेरे सारे फैमिली को, रिलेटिव्स को पता चली, मेरे नेबर्स को पता चली, सो दे आर ऑल्सो लाइक शॉक्ड एंड इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और वो सब भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, अरे आपने रामायण लिख दी। और फिर जब ये सारे लोगों को पता चला तो सभी लोग इतना बहुत ज्यादा आनंदित हुए। अभी 11 साल की उम्र कोई बड़ी नहीं होती और ज्यादा छोटी भी नहीं होती। यहाँ बच्चा मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है चीजें समझने के लिए। और ज्यादातर घरों में ये देखा जाता है कि माता पिता का कुछ इस तरह का रिएक्शन आता है कि फला के बच्चे को देखो वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उनसे कुछ सीखो। हालांकि आपने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह के आपने कदम उठाए हैं ये वाकई में सराहनीय है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की चीजें सुनने को मिली होंगी। जी एक्चुअली देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं मैं इसका मुझे तो भगवान की दया से जैसे सुनने को मिली, बट मैं ये सारे पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि किसी को भी बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। आप उन्हें समझाइए जरूर, बट कंपैरिजन काफी गलत है, क्योंकि हर बच्चा भगवान का बनाया हुआ है और हर में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। आपका काम है, पेरेंट्स का काम है उसको पहचानना और हीरे की तरह उसको तराशना, उसको निखारना। अभी अपनी उम्र के बच्चों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि लॉकडाउन अभी भी, क्योंकि स्कूल बंद है और लॉकडाउन बेशक से खुल गया हो लेकिन चूंकि स्कूल बंद है तो बच्चों के लिए अभी भी वो लॉकडाउन जारी है, तो वो काफी चीजें, एक नकारात्मक जो सोच होती है वो बच्चों के दिमाग में घर कर रही है, तो किस तरह का मैसेज आप बच्चों को देंगे? बिल्कुल, मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल बच्चे कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो आई वांट टू ब्रिंग देम बैक टू रूट्स। मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वह हमारी संस्कृति को समझें। जैसे कि बहुत बच्चों को आजकल रामायण क्या है, महाभारत क्या है, हमारे बेसिक क्या है, संस्कार क्या है, को श्लोक मंत्र नहीं पता है, जो इतना बेसिक हमारी संस्कृति है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने आप को उसके प्रति जागरूक करें और इसके लिए मैं एक मिशन भी लेकर चल रहा हूँ, मिशन संस्कार, जिसमें मैं बच्चों को रामायण और गीता की टीचिंग से उनको हमारे कल्चर के बारे में जागरूक करता हूँ। तो मेरा यही मैसेज है कि इस पूरे लॉकडाउन में आप लोग पॉजिटिव रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करें, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश करें। अभी रामचरितमानस के अलावा आपने और क्या क्या लिखा है, या फिर आगे का आपका किस तरह का शेड्यूल है, टारगेट बना के सेट किया हुआ है कि अब आगे मैं इस चीज पर काम करूंगा? जी यस, एक्चुअली अभी मैं मेरे दो अभी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। एक तो मैं अभी गीता के ऊपर, गीता को बच्चों के लिए सरल बनाने के लिए और कैसे आप गीता से लाइफ लेसन ले सकते हैं, बिकॉज गीता 5000 साल पहले बोली गई थी, लेकिन ये टाइमलेस नॉलेज है, काल परिस्थिति और समय के हिसाब से बदलती नहीं है। तो आज के जमाने में बच्चे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, लाइफ लेसन, मोटिवेशन लेसन, मैनेजमेंट लेसन, उसके ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ। और जनरली मेरी एक और बुक भी थोड़े दिन बाद आ रही है। बिल्कुल, अभी समय की कमी है तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है, इसलिए एक आपने कहा कि 12,000 चौपाई हैं, तो उसमें से एक कोई चौपाई या फिर कोई छंद एक बार आपकी जुबानी हो जाए। ओके, अगर आप रामचरितमानस का सुनना चाहते हैं तो रामचरितमानस का तो मुझे एक छंद जो है, बिल्कुल जो भी आपका फेवरेट हो, लगता है। एक चौपाई मुझे उसकी बहुत ही अच्छी लगती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। और ये मैंने अपनी वाल्मीकि रामायण में भी इंक्लूड किया है, क्योंकि सच में हरि की कथा अनंत है, हरि की ही तरह, और जिसे सारे संत, सारे मुनि पूरे प्रेम के साथ गाते हैं तथा सुनाते हैं। बिल्कुल अभी आप इस तरह की कला को संजो के रखें, क्योंकि शायद इस तरह का वरदान हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, और उसमें से आप एक हैं जिस तरह से आपने हमें बताया। क्योंकि 11 साल की उम्र में इस तरह का कोई भी काम करना सराहनीय तो है ही, लेकिन बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग होता है इस उम्र में करना। फिलहाल अभी आपने अपने विचार साझे किए हमारे साथ, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो इंदौर के 11 साल के अभी शर्मा, जिन्होंने 11 साल की उम्र में वाल्मीकि रामायण लिखकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ अपना नाम दर्ज कर लिया।
और उसमें संपूर्ण रामायण से कुछ खास बातों को लिया गया। जिस तरह से वो अपना परिचय दे रहे थे और परिचय में भी उन्होंने बताया कि उन्हें प्रेरणा किस तरह से मिली और जो माता पिता का यहाँ मोटिवेशन है वो काफी ज्यादा उनको यहाँ पर ध्यान आकर्षित करता हुआ नजर आया। और ऐसे में हर बच्चे को उनसे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है और एक मैसेज भी उन्होंने दिया। हमारी खास पेशकश आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जेएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।